अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा। एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने। ये है बैक इन रेसेंट CNN को। मेरा ख़्याल है काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस लंबा इन्होंने किया एंकर पर्सन ने, लेकिन इमरान खान जो हैं वो ये साबित करने में नाकाम रहे, मुकम्मल तौर पर कोई सबूत देने में नाकाम रहे। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको गोलियां लगी और गोलियां लगाने के गोलियां मारने वाले जो लोग हैं उनके पीछे ये 3 अफराद हैं जिनकी वह नाम से FIR कटवाना चाहते हैं। मैंने अपने ट्वीट में ये सारा कुछ दिया है यहाँ, क्योंकि जाहिर है किसी और चैनल की आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते, वरना मैं भी शेयर कर देता। लेकिन मैं एक ख़ास वर्ड जो हेडिंग है वो पढ़ देता हूँ कि इमरान खान फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू CNN बैक इन रेसेंट टफ क्वेश्चंस ऑन वजीराबाद शूटिंग इंसिडेंट फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्लेम। ये आपका इमरान खान साहब से जो इंटरव्यू हुआ वो आप देख सकते हैं, CNN पे मौजूद है, नाम मैंने बता दिया। और इस 6 मिनट कुछ सेकंड के इंटरव्यू का जो पार्ट है मेरे पास, बाकी तो और भी है, लेकिन इस पार्ट में मुसलसल वो इनसे ये पूछती रही कि कोई सबूत है तो दीजिए। तो इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं, इधर घुस रहे हैं, उधर घुस रहे हैं, उधर घुस रहे हैं, उधर। मॉडल टाउन में ये किया गया था, ये फन। अगर मॉडल टाउन में किया था, तुम वज़ीर आज़म थे, 3.5 साल थे आपके पाकिस्तान अवामी तहरीक आपको हुकूमत में लाने वाले थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने आपको सपोर्ट किया, उनके लोगों ने डंडे खाए, जेलें इंसदाद और दहशतगर्दी की उन पर FIR कटी। पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों ने आपको सपोर्ट किया, मौलाना ताहिर उल क़ादरी आपके साथ रहे, आपके कैंपों की हिफाजत की। इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने 3.5 साल 7 माह में एक दफ़ा डॉक्टर ताहिर उल क़ादरी से रब्ता नहीं किया, एक दफ़ा उनके पास मॉडल टाउन नहीं गए, एक दफ़ा वो इस बात पर कि उनके लोगों के साथ बहुत ही जो है वो ख़तरनाक एक्शन हुआ था, उनके वर्करों को गोली मारी गई थी, वो बहुत बड़ी तादाद में उनको इंजरी हुई थी, शहादतें हुई थी। आप हुकूमत में होते हुए आपने एक दफ़ा भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ना उनके हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना हुकूमती लेवल पर आपने इनके लिए कुछ किया। इमरान खान साहब पूरी दुनिया जानती है, और उसी मॉडल टाउन का सामने रखकर आज जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपने मफाद के लिए आज मॉडल टाउन आपको याद आ रहा है। कल जब हुकूमत में थे और हुकूमत में लाने वाले ये लोग थे, तो आपने पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी उसको मदावा करने के बजाय लड़ते एक जंग और इनको इंसाफ दिलाते। लेकिन आपने तो अपने लिए सारी अदालतों से इंसाफ लिया, ऐसे इंसाफ लिया है कि जिसका आइन में और क़ानून में कोई हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लिया। तो मॉडल टाउन को भी दिला देते, लेकिन आपने नहीं दिलाया। इवन मॉडल टाउन के जो नामजद ऑफिसर्स थे पुलिस में, उनको आपने अपॉइंट किया। ये मेरा थोड़ी सी बात है, और इस इंटरव्यू में आप मॉडल टाउन का जिक्र कर रहे हैं। छोड़े इस वक्त जिक्र अपना ये बताएं कि आप पर जो ये हमला हुआ था और जिन लोगों के खिलाफ आप FIR कटवाना चाहते थे, आपने इस इंटरव्यू में उन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? वो सबूत क्यों नहीं दिए? आपके पास अगर शवाहिद थे तो क्यों नहीं पेश किया? वो बार बार आपके जो आपके बेकी एंडरसन जो है वो CNN की जो होस्ट है वो आपसे सवाल कर रही थी। आप चाहें तो ये इंटरव्यू देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये शख्स किस कदर झूठ बोलते हैं। ये साहब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड है और क़यामत तक कोई नहीं तोड़ सकेगा इमरान खान का। अब मैं आता हूँ, आपके अहम तरीन कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। एक तो ये है कि इमरान खान साहब का खुफिया एक ख़त जो सदर के लिए था वो पकड़ा गया। बात यह है कि ख़त तो पहुँच गया उनको, लेकिन उस खुफिया ख़त के मंदरजात बाहर आ गए। और वो मंदरजात ये है कि एक तो उन्होंने सदर के इस आइनी ओहदे को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए
फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऑर्डर निकालने को कहा। और दूसरा ये भी है कि जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में उनके पास समरी आएगी, उस सिलसिले में वो कहते हैं कि इसको किसी तरीके से भी आप डिले करें या इसको सबूताश करें। सब ये कंटेंट बाहर आ गए, ज़ाहिर और लोगों ने भी देखा होगा। अब मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, कौन कौन देख सकते हैं। सदर तो बाद में पढ़ते हैं ना, सदर के हाथ में तो डायरेक्ट नहीं जाता है ना। तो कहने का मतलब है ये कंटेंट बाहर आ गया है, तो सदर को इस्तेमाल करना चाहते हैं इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी साजिशें और सारा खेल जो खेला उसमें आवाम ने इनको सपोर्ट नहीं किया, सबूताश हो गए। उसके बाद साइफ़र से लेकर गोली का, आज मेरे पास एक अहम इत्तला आई है, आज इसकी डिटेल में बाद में दूंगा। आज मेरे पास एक अहम तरीन इत्तला आई है जिसकी तस्दीक जो रेस्क्यू करने वाला जो आपका बंदा था उसने भी किया था, और जिसकी तस्दीक इनिशियली डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इनके पर्सनल इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर जो सरबराह हैं शौकत खानम के, उन्होंने भी इनिशियली किया था कि कुछ छर्रे लगे हैं। एक छर्रा जिसकी निशानदेही फर्स्ट रेस्क्यू करने वाले ने भी कहा था, ये घुटने में एक छोटा सा निशान उन्होंने देखा था जिससे खून निकल रहा था। तो वो एक छर्रा था जो अहम तरीन जो ज़रा है उसका कहना है कि ये कोई बाहर की गोली नहीं थी, बल्कि उस गोली की बुनियाद पे जो चली थी, बस चला था, उसके अंदर जो इनके मुहाफिज थे वो भी ऐसे ही थे। मुहाफिज दम खम नहीं था, सब लेट गए थे, देखा होगा आपने, ज़मीन पे लेट गए थे। मतलब यूँ आके खड़े हो जाते हैं मुहाफिज, तो सब लेट गए थे। उसी में एक गोली भी चली है मुहाफिज से, जो कि वीडियो दिखा रही है। तो शॉट गन का कोई एक छर्रा जो इमरान खान को भी लग गया, और शॉट गन का एक छर्रा पाँव पे लग गया, और जब शॉट गन का छर्रा फटता है तो वो ऊपर नीचे जब जगह जाता है तो किसी के पाँव में और फैसल साहब के चेहरे पे लग गया। ये है कहानी। और अगर ये कहानी गलत है, इसमें दो सदाकतें, एक डॉक्टर फैसल सुल्तान की है कि छर्रा है, कोई गोली नहीं उन्होंने कहा, और दूसरा जो है वो आपके रेस्क्यू वाले ने कहा कि सिर्फ एक निशान है घुटने पे। इसके अलावा तो इमरान खान 4 गोली बता रहे हैं, यास्मीन साहिबा 2 गोली बता रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कोई गोली बता रहे हैं, बाबर अवान साहब जो लीगल इनके एडवाइज़र हैं वो AK-7 की गोली बता रहे हैं। चलें जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, एक काम कीजिए, मेडिको लीगल करा लीजिए, मेडिको लीगल करा लीजिए। हमें तो ये भी शक है बहुत सारे लोगों को कि शौकत खानम भाग कर कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई सर्जरी करा ली हो, गोली अंदर डाल दी हो। लेकिन जाहिर है जब गोली अंदर डली होगी तो कोई सर्जरी तो होगी, तो फिर अगर आप सरकारी अस्पताल में आएंगे तो फिर तो पूरा चेकअप आपका होगा। वहाँ आने को तैयार नहीं है, ब्लड टेस्ट कराने को आप तैयार नहीं है, और आप ये कहते हैं मुझे गोली लगी है। लोग ये कहते हैं कि आपको छर्रा लगा। अब आप साबित करें कि आपको छर्रा नहीं लगा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेडिको लीगल करा दें, आप एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएं और उसमें आ जाएं। तो ये सूरत हाल है, उसकी बुनियाद पर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। और इन 3 हज़रात पे जो वज़ीर आज़म हैं, आपके लॉ इंटीरियर मिनिस्टर हैं और DGC हैं, उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन जब बैनुल-अक़वामी दुनिया की होस्ट CNN की आपसे सवाल करती है तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता है, कोई एक सबूत, टाएं आप कर रहे हैं, एक सबूत नहीं दे सके। मैं ये दिखा सकता था यहाँ, लेकिन शायद कॉपीराइट का मसला है, वरना मैं ज़रूर दिखा देता। आप ज़रूर देखिएगा, जो लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं वो देखिए किस तरीके, मेरे ट्विटर पे है, मैंने अपने ट्विटर पे वो तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट 6 मिनट की वो सारी वीडियो दी है, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, अब इमरान खान जो मैंने कहा खुफिया ख़त उनका पकड़ा गया और कंटेंट भी आपको पता चल गया। एक और बहुत अहम बात बता दूं, इमरान खान फ़ौज से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन ऑफिसरों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इन्होंने मलाइन किया है, जिनको इन्होंने जिनकी तज़हीक की है, तज़लील की है, और जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। अब उनसे रब्ता करके निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि वो चाहते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, या मैं आपको अब बुरा नहीं कहूँगा, या मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, या मैं तो मुझे आप माफ़ी दें या मेरे मुतालबात पूरे कर दें।
तो ये राब्ता करने की कोशिश की गई है और वहाँ से ज़बरदस्त शटअप कॉल मिली है, ज़बरदस्त शटअप कॉल। खान साहब को शटअप कॉल, जहाँ पे शख्स था उस शटअप कॉल को अगर देखें तो वो लाल हो चुकी है। अगर करीब से ऐसी कोई बात होती तो बहुत कुछ हो जाता। सदर वैसे बज़ाहिर जो लग रहा है कि वो गालियां खा रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं इमरान खान साहब की तरफ से भी, इमरान खान के करीबी ज़राए से भी, और एक दो और जगह से जो मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, उनको गालियां तक दी जा रही हैं कि जी आप जो हैं इमरान खान की बात माने और उस लाइन पे आएँ कि आप फ़ौज के कमांडेंट इन चीफ हैं, आप ISPR के हवाले से, आप फ़ौज के हवाले से, आप ISI के हवाले से, आप सारी चीज़ों के हवाले से फ़ौज के मामलात में इंटरफेयर करें और एक्शन लें इनके ख़िलाफ़, जो कि आरिफ अलवी साहब समझते हैं कि ये एक तो डोमेन नहीं है और ना मैं ये कर सकता हूँ, और इसके नतीजे में वो ज़ाहिर है कि महदूद हो रहे हैं। तो जो शख्स जिसको अपनी इज़्ज़त का तो पास नहीं है, वो 2000 झूठ बोलता है और फिर सामने लोग के अवाम के आगे खड़ा हो जाता है, और उसने ऐसी अवाम एक ग्रोह बनाया हुआ है कि वो सब कुछ करने के बावजूद, झूठ भी सामने इस्टेब्लिश होने के बावजूद, वो जो अवाम का ग्रोह है वो उसकी हर बात मानता है। तो चुनांचे उसको एक ग्रोह मिला हुआ है, वरना तो ये होता ना कि 2000 बातें करके आप यू टर्न लें और झूठ बोलें तो अवाम तो बिदक जाती है, हट जाती है सारी, क्योंकि लोगों के पास ऐसा ग्रोह नहीं होता है जैसा यूथिया ग्रोह है इनके पास। और जो मफाद परस्त लोग हैं, जिनको पता है कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन उसके साथ हैं क्योंकि उनकी सियासत उसके साथ है, तो उन्होंने भी बोलना है। आज मैं सुन रहा था कि असद उमर साहब निज़ाम सियासत की बात, मैं सिर्फ असद उमर साहब से कहता हूँ, असद उमर साहब आपकी सियासी उम्र कितनी है? क्या आप किसी जगह बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पे बात कर सकते हैं, सियासियात पे बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान की जमहूरियत पे कितने पिलर्स पे खड़ा है, कहाँ है जमहूरियत, किसे कहते हैं, किस लिहाज से है, इन तमाम चीज़ों के साथ कितनी किस्म की जमहूरियत होती है, किस तरह का है ये, क्या निज़ाम क्या होता है, आप निज़ाम को क्या समझते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि असद उमर साहब मेरे साथ अगर प्रोग्राम में बैठें, मैं ये साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह कि असद उमर साहब की सियासी नॉलेज बहुत महदूद है, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज बहुत महदूद है। मैं आईनी मामलात में लेकिन बड़ी बड़ी भड़कियाँ मारते हैं, बड़ी बड़ी, और मारने में क्या है? अगर सिर्फ इनसे यही पूछ लिया जाए कि आप निज़ाम से क्या मुराद है आपके लिए, और निज़ाम की डेफिनेशन बुक से ना लें, निज़ाम से क्या मुराद है, वरना तो डेफिनेशन आदमी बुक से लेके पढ़ देता है ना। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरा ख्याल है वो 3 इडियट्स थी, उसमें एक शख्स रट्टा लगाता है लेकिन उसको मायने नहीं पता होता है कि वो क्या, लेकिन रट्टे में बहुत आगे होता है। वो आमिर खान हीरो होते हैं, तो वो कोई बुक्स की फिर डेफिनेशन उसी लिहाज से देते हैं जैसे उस्ताद डेफिनेशन को लाइक कर रहा होता है। तो फिर ख़ुद उस्ताद कहता है कि भाई कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा किताबें मेरी छूट गई हैं। तो कहने लगे किताब क्यों नहीं कहा? तो कहने लगे आप ही कहते हैं कि सिंपल मशीन की डेफिनेशन रटी भी सुनाई जाए, तो मैंने इसलिए इस किताब की भी सुना दी। तो इस तरह से रट कर आप कुछ भी कह दें, लेकिन आए ना बैठें, बात होगी। बहुत अहम तरीन मीटिंग्स आर्मी ऑफिशियल्स की जारी है, बहुत अहम तरीन मीटिंग है, और फुल उन्होंने एक बात कह दी है हुकूमत को कि आप जो लोग कानून तोड़ रहे हैं और जो लोग इस इदारे को मलाइन कर रहे हैं और इस इदारे के ख़िलाफ़ इस इदारे को तज़ीक और तजलील और इसको संगीन इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले। और अगर का लफ्ज़ छोड़ के मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदाइश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।